प्यारे बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं? देखिए, इस समय पर हम लोग कक्षा 8 विषय गणित, ठीक है, आर के कोचिंग सेंटर भदौरा गाजीपुर। इस समय पर जो है हम लोग कक्षा 8 का जो विषय गणित है उसमें अभ्यास नंबर 2 जिसका नाम है वर्गमूल, ठीक है। तो वर्गमूल के हम सभी उदाहरणों का क्या कर रहे थे, अध्ययन कर रहे थे। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 2A, ठीक है। 2A में कुल जो है 3 प्रश्न दिया गया है। कितना प्रश्न दिया गया है? 3 प्रश्न दिया गया है। और यह हमारा जो है यह कक्षा 8 विषय गणित पाठ संख्या 7 है, ठीक है। तो देखिए, मैं इसको हल करना प्रारंभ कर रहा हूँ। क्या कह रहा है कि प्रश्न संख्या 1 में 1 से 15 तक के 1 से 15 के बीच की सभी विषम संख्याओं के वर्ग ज्ञात करिए। बात समझ रहे हैं? इसका कहने का तात्पर्य यह है कि 1 से 15, ठीक है ना, 1 से 15 के बीच की सभी विषम संख्याओं के वर्ग ज्ञात करिए। अर्थात कहने का मतलब यह है कि 1 और 15 के बीच की विषम संख्या को लिख करके और उसका वर्ग ज्ञात करिए। तो आप यह जानते हैं कि विषम संख्या किसे कहते हैं। तो उस प्रकार की संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर वह पूरी पूरी विभाजित न हो, ठीक है ना, उसे हम क्या कहते हैं? तो विषम संख्या कहते हैं। और उस विषम संख्या को हम लिखेंगे और उसके बाद उसका हम लोग वर्ग करेंगे। तो देखिए, हल मैं लिख दे रहा हूँ, हल, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम 1 और 15 के बीच की विषम संख्या लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो बताइए, 1 से 15 के बीच की कह रहा है। इसका मतलब कि देखिए, एक जो है इसे भी छोड़ेंगे और 15 जो है उसे भी छोड़ेंगे। जबकि 15 कैसी संख्या है? विषम संख्या है, क्योंकि इसमें भी 2 से भाग देंगे तो यह अच्छे तरीके से कटेगी नहीं, इसमें भी शेष बच जाएगा और यह 1 भी 2 से नहीं कटेगा। तो बताइए 1 2, तो बताइए 2 को लिखें? 2 को नहीं लिखेंगे, क्योंकि 2 में जब 2 से भाग देंगे तो वह क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो मैं लिख दे रहा हूँ 3, ठीक है, 3। देखिए, ये विषम संख्या है क्योंकि 2 से नहीं कटेगी। उसके बाद 4 नहीं लिखेंगे, 4 कट जाएगा 2 से ना। 4 जो है 2 से क्या हो जाएगा? 4 जो है देखिए 2 से कट जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 4 है और इसमें 2 से भाग देंगे तो 2 दूना के क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो इसलिए हम 4 को नहीं लिखेंगे। अर्थात कहने का मतलब यह है कि 1 और 15 के बीच की सभी विषम संख्या है, माने 1 और 15 के बीच की संख्या लिखिए, लेकिन उस संख्या को लिखिए जो विषम संख्या है, ठीक है ना। 3 हो गया। उसके बाद किसे लिख दें? 5 लिख दिए। उसके बाद 6 को नहीं लिखेंगे, 6 में 2 से भाग देंगे तो कट जाएगा, तो क्या लिख दें? 7 लिख दें। उसके बाद 9 लिख दीजिए, ठीक है ना। ये सब कैसी संख्याएं हैं? विषम संख्या। उसके बाद किसको लिख दें? 11 लिख दें। उसके बाद क्या लिख दें? 13 लिख दें, ठीक है ना। अब बताइए, कह रहा है कि 1 और 15 के बीच, इसलिए हम 15 को नहीं लिखेंगे, जबकि 15 विषम संख्या है, लेकिन 15 को नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 और 15 के बीच की ही संख्या हमें लिखना है। तो 2 को भी नहीं लिखेंगे क्योंकि 2 से कट जाएगा। 3 नहीं कटेगा, 3 में यदि 2 से भाग देंगे तो शेष 1 बचेगा। 5 में भी 2 से भाग देंगे तो शेष 1 बचेगा। 7 में भी भाग देंगे तो शेष बचेगा। 9 में भी भाग देंगे तो बचेगा। 11 में देंगे तो भी बचेगा और 13 में देंगे तो भी बचेगा। तो यह सब क्या है? विषम संख्या। और जैसे ही कह दिया कि इसका वर्ग ज्ञात करिए, तो इसके ऊपर बताइए क घात हम लिख दें 2 घात। जैसे ही 2 घात, यहाँ पर कितना लिख दें? 2 घात। इस पर क्या कर दें? 2 घात। यहाँ पर क्या कर दें? 2 घात। यहाँ पर भी 2 घात और यहाँ पर भी 2 घात। अब बराबर का चिन्ह दे दीजिए। बताइए क्यों 2 घात लिखे हैं? क्योंकि वर्ग का है ना भाई। देखिए, जब भी वर्ग कहेगा तो दी गई संख्या के ऊपर कितना घात लिखिएगा? 2 घात लिखिएगा। तो हमने 2 घात लिख दिया। अब बताइए 3 के ऊपर क घात लिखे हैं, 3 के ऊपर 2 घात लिखे हैं, तो 3 का हम 2 बार गुणा करेंगे, 3 गुणे 3। तो आप जानते हैं ना
कि 3 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। ठीक है, अब देखिए 5 को कितनी बार, 5 गुणे 5 2 बार लिखेंगे। तो बताइए 5 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। और यह 7 गुणे 7 2 बार, बताइए 7 में 7 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 49 आएगा। अब क्या करें, 9 गुणे 9 2 बार लिखेंगे। तो बताइए 9 में 9 का गुणा करेंगे, 9 का पढ़ा पढ़िए, 9 क्या होगा, 81। अब देखिए 11 गुणे 11, तो बताइए 11 में 11 का गुणा करेंगे, गुणा करके देख लीजिएगा 121 आएगा। और 13 में 13 का गुणा करेंगे तो 100 क्या आएगा, 69 आएगा। एक चीज़ मैं आपसे बता दे रहा हूँ, देखिए यह 3 क्या था, विषम था, 5 क्या था, विषम था, 7 क्या था, विषम था, 9 क्या था, विषम था, 11 क्या था, विषम था, और 13 भी क्या था, विषम था। यह बताइए कि यह क्यों विषम था, क्योंकि हम इसमें 2 का भाग दिए, तो इसको भाग दिए ना, तो यह नहीं कट रहा था, इसमें शेष बच जा रहा था। तो देखिए यह सभी में जब 2 से भाग देंगे तो शेष बच जाएगा। तो जब यह विषम संख्या है, बात समझिए, तो इसका जब यह आप वर्ग किए हैं, ये जो वर्ग किए हैं, जैसे 3 का वर्ग 9 आया, 5 का वर्ग 25 आया, 7 का वर्ग 49 आया, 9 का वर्ग 81 आया, 11 का वर्ग 121 आया, और 13 का वर्ग 169 आया। तो बताइए जब यह विषम संख्या है तो यह कैसी संख्या होगी, यह भी विषम संख्या होगी, क्योंकि यह भी 2 से भाग देंगे तो कटेगा नहीं। तो मैं नियम में भी बताया हूँ कि विषम संख्या का वर्ग सदैव विषम संख्या आता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। 1 से 15 के बीच की सभी विषम संख्याओं को लिख करके और उसका वर्ग करना था, इसलिए मैंने 2 घात लिखा। और जब 2 घात लिखे तो उस संख्या का 2 बार गुणा किया, गुणा करने पर जो आया उसका वर्ग हो गया। अब जो है प्रश्न संख्या 2 को बता रहे हैं। पुनः देखिए प्रश्नावली 2A है, उसमें प्रश्न संख्या 2 देखिए क्या कह रहा है, निम्नांकित। देखिए निम्न मतलब होता है नीचे, अंकित मतलब हो गया है लिखा गया है या छापा गया है, नीचे लिखा गया है के मान बताइए। एक बात मैं आपको बता दे रहा हूँ, यदि कोई संख्या दे करके और उसके ऊपर 2 घात दिया गया है, देखिए 56 के ऊपर कितना घात दिया गया है, 2 घात दिया गया है। 82 के ऊपर कितना घात दिया गया है, 2 घात दिया गया है। 65 के ऊपर कितना घात है, 2 घात है। और बताइए 75 के ऊपर कितना घात है, 2 घात है। तो इस प्रकार की संख्या दे करके और यदि उसका मान बताने के लिए कहा जाए, तो देखिए जिस संख्या के ऊपर जितना घात रहेगा, गौर से हमारी बातों को सुनिएगा, जिस संख्या के ऊपर जितना घात रहेगा उस संख्या का उतनी बार हम गुणा कर देंगे। जैसे मान लीजिए 56 पर कितना घात है, 2 घात है, तो हम 56 गुणे 56 करके जो गुणा करने पर आएगा उसे लिख देंगे। जैसे 82 पर कितना घात है, 2 घात है, तो 82 में 82 का गुणा करके जो आएगा उसको लिख देंगे। 65 में 65 का गुणा करके। अब पूछेंगे सर आप 2 बार क्यों बस गुणा कर रहे हैं, क्योंकि इसके ऊपर भाई घाते 2 है ना, यदि इसके ऊपर घाते 3 होता ना तो हम इसको कितनी बार गुणा करते, 3 बार गुणा करते। ठीक है ना, 75 के ऊपर कितना घात है, 2 घात है, तो मैं इसका 75 गुणे 75 2 बार गुणा करूंगा। बताइए बात आपको समझ में आ गया। अर्थात कहने का मतलब यह है कि किसी संख्या के ऊपर अगर 2 घात दिया हो तो समझिए कि उस संख्या का वर्ग करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो देखिए मैं हल कर रहा हूँ, यहाँ पर हल लिख दे रहा हूँ। और सबसे पहले पहला इसमें हल करेंगे। प्रश्न संख्या 2 में कुल 4 सवाल दिया गया है। ठीक है, तो देखिए इस पहले को मैं लिख दे रहा हूँ, 56 के ऊपर 2 घात और बराबर लिखेंगे। यह बताइए प्रश्न संख्या 1 में भी मैं किसी संख्या के ऊपर जब 2 घात लिखे थे तो उसे कितनी बार गुणा करते थे, 2 बार। तो ये 56 के ऊपर 2 घात है, तो हम यहाँ लिखेंगे 56 गुणे 56। ठीक है, और बराबर कर देंगे। जैसे बताइए यह 56 का स्क्वायर है, तो 56 गुणे 56। अब देखिए क्या कर रहे हैं कि 56 में देखिए यहाँ जो है मैं आपको करके गुणा दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि देखिए 56 में 56 का ऐसे गुणा कर देंगे। देखिए 6 में 6 का गुणा करेंगे, 6 छह के 36 हो जाएगा। 36 को 6 लिखेंगे हासिल 3, हमेशा इकाई वाले अंक को लिख देते हैं दाहाई वाला और सैकड़ा वाला हासिल होता है।
6 में 5 का गुणा करेंगे, 6 पचे क्या होगा 30, 30 में 3 का जोड़ देंगे क्या होगा 33 होगा। ठीक है, अब देखिए 5 का 6 में गुणा करेंगे तो 6 पचे 30 को 0 हो जाएगा और हासिल क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और 5 में 5 का गुणा करेंगे 25 होगा, 25 में 3 जोड़ेंगे तो 28 होगा। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए 6 में 6 का गुणे 36 हो गया, 36 का 3, 6 पचे 30, 3 33 हो गया। 5 का गुणा किए तो 5 छक्का 30 को 0 हासिल 3, 50 25 3 क्या हो गया 28। अब इसको जोड़ दीजिए, ये 6 हो गया, यह 3 हो गया, यह क्या हो गया 8 और 3 11 को 1 हासिल 1, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। कितना होगा 3136 होगा। ठीक है ना, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए इसका 3136। ठीक है, बताइए पहला सवाल आपको समझ में आ गया। अब देखिए इसी में जो है प्रश्न संख्या 2 को मैं हल कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए 82 के ऊपर कितना घात लिख दें, 82 पर 2 घात लिख दें। यह बताइए 82 पर हम लिख ना दें, 82 पर 2 करके दिया है और उसका मान पूछा है, तो अब इसको कितनी बार लिखेंगे 82 गुणे क्या लिख दें 82 बराबर। अब आपको समझ में आ रहा है क्या करेंगे 82 में 82 का गुणा करके और जो आएगा लिख देंगे। तो चलिए मैं यहाँ गुणा करके आपको दिखा दे रहा हूँ, 82 में 82 का गुणा करेंगे। ठीक है, देखिए आप बेसिक तरीके से पढ़िए, अच्छे तरीके से पढ़िए, आपको समझ में आना चाहिए। देखिए 2 में 2 का गुणा करेंगे 4 होगा, और 2 में 8 का गुणा करेंगे 8 दूना के 16 होगा। 16 लिख देंगे क्योंकि कोई इधर संख्या नहीं है, और 16 में कुछ जोड़ेंगे भी नहीं क्योंकि यहाँ गुणा किए तो हासिल नहीं आया था। अब देखिए 8 में 2 का गुणा करेंगे तो 8 दूना के 16 को 6 हासिल 1 हो जाएगा, और 8 में 8 का गुणा करेंगे 64 होगा, 64 में 1 जोड़ेंगे 65 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यह क्या हो गया 4 हो गया, 6 में 6 जोड़ेंगे 12 को 2 हो जाएगा, हासिल क्या लिखेंगे 1। अब देखिए 5 1 6, 6 एक क्या होगा 7 हो जाएगा, और यहाँ पर 6 लिख देंगे। ठीक है, अब बताइए 82 में 82 का गुणा किए तो 6700 क्या आ गया 24 आ गया। ये जो है आपका आंसर आ रहा है। ठीक है ना, अब देखिए उसी तरह से इसमें जो है तीसरा प्रश्न है, ऐसा समझ गए। देखिए जब किसी संख्या के ऊपर 2 घात दे करके उसका मान पूछे तो उस संख्या का 2 बार गुणा कर दीजिएगा, या किसी संख्या को दे करके उसका वर्ग पूछे तो उस संख्या का भी आप 2 बार गुणा कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हो गया 65, 65 पर कितना घात लिखा है 2 घात लिखा है। यह बताइए जब जैसे 56 पर 2 लिखा था तो मैं 56 गुणे 56 लिखा और गुणा करके यहाँ लिख दिया। 82 पर 2 लिखा तो 82 गुणे 82 लिखा, गुणा करके यहाँ लिख दिया। तो 65 पर जब 2 लिखेगा भाई तो हम क्या लिखेंगे 65 गुणे 65। ठीक, अब क्या करेंगे 65 में 65 का गुणा करेंगे, जो आएगा उसको लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पर कर रहे हैं 65 गुणे 65। ठीक है, 5 में 5 का गुणा करेंगे 25 को 5 होगा हासिल 2। टेबल तो याद कर लिए हैं, टेबल याद कर लीजिए। ठीक है ना, नहीं याद होता है तो चलिए मैं किसी दिन उसका भी एक वीडियो अपलोड कर देता हूँ, आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। और 5 में 6 का गुणा करेंगे, 5 में 6 का गुणा करेंगे 30 होगा, 30 में 2 जोड़ेंगे 32 हो जाएगा ना। अब देखिए 6 में 5 का गुणा करेंगे 6 पाँचे 30 हो जाएगा, हासिल 3 हो जाएगा। और 6 में 6 का गुणा करेंगे 36 हो जाएगा, 36 में 3 जोड़ेंगे 39 हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पर 5 उतार दीजिए, यहाँ पर 2 उतार दीजिए, और यह क्या हो जाएगा 9 व 3 12 को 2 हासिल 1 3 1 4, कितना आ गया 4225 आ गया। अब क्या करेंगे यहाँ पर आप लिख देंगे 4225। ठीक है, बताइए आपको अच्छे तरीके से बात समझ में आ रहा है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 4 दिया है। ठीक है ना, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 ही पढ़ रहे हैं, प्रश्न संख्या 2 पढ़ रहे हैं। उस प्रश्न संख्या में 4 सवाल दिया था। ठीक है, अब ऐसे लिखा है 75 के ऊपर 2 घात, सबका सिस्टम एक ही है। देखिए संख्या को लिखा उसके ऊपर 2 घात लिखा, जब संख्या को लिखा उसके ऊपर 2 घात लिखा, उसका मान पूछा, मैंने उसका 2 बार गुणा किया, गुणा करने पर जो आया उसको उत्तर कर दिया। ठीक है, अब इसको कैसे लिखेंगे बताइए 75 गुणे 75। ठीक है,
तब तो मैं 75 में 75 का गुणा करूं। ऐसे आप गुणा करने जानते हैं, ठीक है ना, लेकिन फिर भी मैं करके दिखा देता हूं। मैं एक एक चीज़ों को बता देता हूं ताकि आपको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। 5 में 5 का गुणा करेंगे 25 होगा, हासिल क्या होगा 2 होगा। 5 में 7 का गुणा करेंगे 7 5 35, 35 में 2 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 37। 7 में 5 का गुणा करेंगे 7 5 35 को 5 हो जाएगा, हासिल 3 हो जाएगा। और 7 में 7 का गुणा करेंगे 49 हो जाएगा, 49 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 52 हो जाएगा। अब इसको जो है आप जोड़ दीजिए, 5 हो जाएगा, 5 में 7 जोड़ेंगे 12 को 2 हो जाएगा, हासिल 1 3 और 2 5 5 1 6, ठीक, हासिल एक बचा था और उसके बाद 5, बताइए कितना हो गया 5625। यहाँ लिख दीजिए 5625। इस प्रकार से हम लोग प्रश्न संख्या 2 को भी अच्छे तरीके से बता दिए। देखिए, आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, ठीक है ना, सब्सक्राइब करें, ठीक है। अगर कोई बातें समझ में ना आए तो कमेंट करें, ठीक है। कोई दिक्कत है बताइए। हम लोग प्रश्नावली 2A का प्रश्न संख्या 2A में 3 प्रश्न दिया था, जिसमें हम लोग प्रश्न संख्या 1 को, ठीक है ना, जो 1 और 15 के बीच की विषम संख्या, उस प्रकार की संख्या को विषम संख्या कहते हैं जो 2 से भाग देने पर अच्छी तरीके से न कटे, ठीक है, शेष बच जाए। और उसके बाद कुछ संख्याओं का हम लोगों ने वर्क किया। उसके बाद नेक्स्ट जो है प्रश्न संख्या 3 जो है नेक्स्ट अगले वीडियो में हम बनाएंगे, ठीक।